क्या कहा? शेर सिंह मेरे घर आया। क्या किया उसने? उसने मेरी कलाई पकड़ा, मुझे छेड़ा। फिर क्या किया? वो कह रहा था कि उसी दिन का बदला मैं चुकाने आया। अच्छा, बुला जिसको बुलाती हो। हाँ। मैं जोरों से चिल्लाने लगी। फिर क्या हुआ? मेरे पिताजी, मेरे बापू आ गए। हाँ। उस कमीने ने मेरे बापू को जान से मार डाला। क्या तुम्हारे बापू को जान से मार दिया? तुम ही बताओ, अब मेरे साथ कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। हाँ। अन्याय हो रहा है, मैं किसके सहारे रहूंगी? सरोज, घबराओ नहीं। जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। और रही बात उस हरामजादे शेर सिंह की, तो देखना एक दिन अपने बड़े भैया से कहकर उस हरामजादे को फांसी के तख्ते पर लटकवा दूंगा। तुम्हें न्याय मिलेगा सरोज, तुम्हें न्याय मिलेगा। हाँ, मेरे साथ चलो, बाबूजी का अंतिम संस्कार करते हैं। चलो चलो, मेरे बापू को लाश। हाँ, मेरे साथ चलो। ऐसा साले का अगर मैं हाथ न पकड़ लेते तो शेर सिंहवा तो मारा जैसे फूट का करी बिथरा जाए। अबे हाँ मुन्नीलाल, वो साला अचानक बुढ़ा आ गया। अगर मैं उसे जान से नहीं मार देता तो मेरे सर में लठ मार देता। वो ठीक मार दिया तुमने, ठीक किया ना। मगर लेकिन अब मुन्नीलाल होगा क्या? अरे का हो, कुछ ना खून हो गया, ये तो बहुत आगे बात बढ़ सकती है। कैसे बात बनेगी? मका धुइयां छुआले के बारे के का। ठीक है मुन्नीलाल, दिमाग लगाओ। देखो दिमाग कहाँ है साला। हाँ, ये आया, बोलो। हाँ, दिमाग मेरा बता रहा है। क्या बता रहा है? थाने न चलो, अपने पिताजी के पास चलो। पिताजी के पास? पिताजी से साफ साफ बताना कि पिताजी मैं सरोज की बगैर नहीं रह सकता। ठीक बोल दूंगा मैं। 24 घंटा सरोज मेरी आंखों के सामने रहती है। जब तक मैं सरोज को देख नहीं लेता, न मैं का भूख लागे न प्यास लागे। अगर सरोज मुझको नहीं मिली तो मैं या तो कुएं में गिर के मर जाऊंगा या रेलवाही सड़क में कट जाऊंगा। ये बात है। बोल देना। यही धुन मेरे शरीर में सवार थी। मैं उसके घर गया, मैंने उसको समझाया कि सरोज मेरी बात मान ले, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सही बात है। पिताजी, वो लड़की मेरी बात न मानी। मैंने उसके हाथ पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। उसका बाप आ गया, साला मेरे लठ मारने वाला था, मुन्नीलाल ने पकड़ लिया। वरना मेरा सर फाड़ देता तो राम हाथ वही चला। सही बात है, कुछ भी हो सकता था। बोल देना पिताजी, मैं भी आपका खून हूँ, आखिर मैं भी ठाकुर हूँ। मेरा खून उबाल मारा, मुझे गुस्सा आया
मैंने सरोज के बाप को तलवार से मार दिया। ठीक। फोन करते हुए मुझको विजय सिंह ने देख लिया। बस इतनी बात तुमको बताना। तुमने बहुत अच्छा तरीका बताया। बाकी मैं तुम्हारे पीछे लगा हूँ, तुमका कुछ ना हो। आओ चलते हैं। आओ। पिताजी घर में होंगे, ड्यूटी से आ गए होंगे। अब वह मुल्ला का पता चली, मुल्ला न जाने पाई मगर ओका खुद देखत होई, हमका खुद न जान जाई। और चलते मुल्ला। आओ। पिताजी तुमने आज तक एक चींटी नहीं मारा, बेटा झिंगुर मार के दिखा दिया। पिताजी आज बड़ा गजब हो गया। पिताजी आप सुनेंगे तो आज हैरान हो जाएंगे। कैसा गजब हो गया? पिताजी गजब ये हो गया, हम मुन्नीलाल सरोज के यहाँ गए घर, लेकिन पिताजी क्या करूं, ये दिल है कि मानता नहीं। उसके बिना मैं एक पल नहीं जीता। मजबूरी है पिताजी। रात में सो जाता हूं तो सपनों में आती है सरोज। उसके बिना मैं पिताजी जी नहीं सकता। कभी कभी इतना टेंशन आ जाता है कि मैं जहर खा के मरूं या किसी नदी तालाब में मर जाऊं या रेलगाड़ी में कट के मर जाऊं। लेकिन पिताजी दिल को भी समझाता हूं। हम दोनों गए और उससे प्यार भरी बातें करने लगे। पिताजी आज भी वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन पिताजी क्या करूं, मैं मजबूर हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा, खींचने लगा। जब खींचने लगा पिताजी तो अचानक उसका साला बाप आ गया, बुढ़ा। यही लट थी। पिताजी वो लट पकड़ा और मेरे सर में मारने के लिए किया। मुन्नीलाल एक और लट को पकड़ लिया तो मेरा सर बच गया, नहीं तो पिताजी को मुझे अपने घर में मार डालता। फिर पिताजी मैं आपका ही खून हूं, मैं भी ठाकुर हूं। मुझे भी गुस्सा आया, साले को उठाया तलवार और उसे साले और पिताजी जब उसका मैं खून कर दिया, अचानक पिताजी विजय आ गया। लेकिन पिताजी मुझे ये अफसोस है, विजय मुझे देख लिया खून करते। पिताजी अब क्या होगा पिताजी, आप ही सोचिए क्या करूं। इसका मतलब तूने सरोज के पिता का खून कर दिया। हाँ। और खून करने के बाद तुझे विजय सिंह ने देख लिया। हाँ। अब जब विजय सिंह ने देख लिया है तो यहाँ से जाएगा अपने भाई अजय सिंह के पास, क्योंकि आसाम नगर का वो राजा है। और क्या, और ये बात जाकर अपने भाई से बताएगा कि भैया मंत्री विक्रम सिंह का बेटा शेर सिंह ने सरोज के पिता का खून कर दिया है। और इसके बाद अजय सिंह हमें बुलवाएगा दरबार और ये कहेगा कि मंत्री विक्रम सिंह तुम्हारा बेटा शेर सिंह ने सरोज के पिता का खून कर दिया है और शेर सिंह को फांसी होना चाहिए। हम तेरे पास आएंगे, तेरे दोनों हाथों में हथकड़ी लगा के दरबार ले जाएंगे और दरबार ले जाने के बाद तुझे फांसी के तख्त पे हम चढ़ाएंगे अपने हाथों से, और अपने हाथों से हम खुद तेरी फांसी करेंगे। नहीं पिताजी नहीं, मैं मरना नहीं चाहता पिताजी। हाँ अबे कुंवार लड़का है बेचारा, कुंवार में मारी तो न पाई। मैं आपका इकलौता बेटा हूँ पिताजी, मुझे बचा लीजिए पिताजी, मैं मरना नहीं चाहता पिताजी। खड़ा हो जा। कहते हैं कि बेटा बेटा होता है। हाँ लड़का चाहे अच्छा हो या बुरा हो। खड़े हो जाओ। तुम खड़े हो जा। तुम कहा था मेरे मरने के बाद क्या होगा, घर में चिराग का आजकल घर में दिए जलाते को है यार। तुम एक काम करो, हाँ तुम दोनों लोग 1 महीने के लिए बंबई जाओ
इनका और इस केस को मैं इसी जगह रफा दफा करूंगा। जाओ, 1 महीने के अंदर इधर आना नहीं। इनका बम्बई भेज दे, वहीं का सऊदीया पठा दे। कहीं भी जाओ, 1 महीना इधर आसाम नगर की तरफ नहीं दिखाई देना। जाओ अरे सरोज के बाद जाओ जाओ जाओ। पिताजी सरोज के बाद ठीक है, हम दोनों जा रहे हैं। मैं तो बंबई चले जाऊंगा, लेकिन पिताजी सरोज को नहीं कुछ होना चाहिए। पिताजी उसकी देखभाल जरूर रखना। उसे साला मौत के मुंह में खड़ा है और फिर भी सरोज का नाम नहीं भूल रहा। कहते हैं कि बेटा बेटा होता है, अब मुझे अपने बेटे की जान बचाना अनिवार्य है। इसलिए सबसे पहले मुझे तारा रानी से मुलाकात करना चाहिए। चलता हूं तारा रानी के पास। क्या बताऊं तारा रानी, बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया? दरबार में और मछरा को अरे तुम्ही मेरा और देखो बन बैठो क्या कहा? मेरे महाराज का कत्ल तुम कर दो, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। इसका मतलब कि अजय बाबू का कत्ल मेरे हाथों द्वारा करवाना और क्या? नहीं तारा रानी, फिर अगर मैं तुम्हारे पति का खून कर दूंगा तो इस आसाम नगर में एक बगावत फैल जाएगी। तो कोई तरकीब बतलाइए। तरकीब? हाँ। अगर मैं तरकीब बताऊंगा तो आप उसको करेंगे? क्यों नहीं? इनकार तो नहीं होगा? ये आगे हमारे मेवालाल भैया लुटहा वाले, ये व्यवहार लिखने वाले मेवालाल भैया लुटहा के ये 100 रुपए मालिक साहब को व्यवहार दे रहे हैं। 21 रुपए का पुरस्कार पार्टीशन किया। तारा रानी, अगर मैं तरकीब बताऊंगा तो तरकीब करोगे तुम? क्यों नहीं? तरकीब तुमको अरे बताता हूं मैं
खूनी जहर मैं तुम्हें दे रहा, अरे जाके पति को अपने की बंशी बजाओ। इस पुड़िया में खूनी जहर है। हाँ, तुम्हें मालूम नहीं है, मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। मेरा बेटा शेर सिंह सरोज के पिता को खून कर दिया है और तुम्हारा देवर जाएगा तुम्हारे पति के पास, वो सारी हकीकत मेरे बेटे की बताएगा जाकर। अच्छा, इसलिए उसके पहले तुम पहुंच जाओ। कुटरो बिल्कुल जा रही हूँ कि वो ये बात न बता सके। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ। हाँ, धोखा नहीं होना चाहिए। नहीं धोखा होगा बाबू। ठीक है, जाओ। मैं अभी इसी वक्त जा रही हूँ। और ये खूनी जहर है, अपने पति को पिला देना। अगर मुझे चाहती हो तो तुम्हें और क्या दूं, तुम्हें और क्या दूं, मैं दिल के सिवा। तुम्हें और क्या दूं, मैं दिल के सिवा। तुमको और किसी भी कैसे भी तौर से किसी भी बहाने से मैंने खूनी जहर पिलाया। मुंशी जी, यहाँ तुम्हारे लिए हम हुक्म देते हैं। आपके यहाँ दरबार का नौकर हूँ, आपके हुक्म का आज्ञाकारी हूँ। आप जो भी हुक्म देंगे आपको हुक्म बजाना मेरा फर्म का हुक्म ये है क्या कि हमारा छोटा भाई, हमारी छोटी बहन गुड़िया जिसका नाम पिंकी, हाँ पिंकी, वो दोनों कॉलेज गए हैं जी, विद्यालय स्कूल गए हैं। और तुम कॉलेज जाओगे, उनको साथ में लेके आओगे। फौरन जब वो आ जाए जी या जाओगे तो मेरे पास पहले लेके आना, क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को, अपने भाई को इतना चाहता हूँ कि मैं जब तक भोजन नहीं करता, जब तक मेरा भाई, मेरी बहन मेरे नजरों के सामने आते रहे। हुजूर, आप महान हैं। मैं इतना प्यार करता हूँ। हुजूर, दुनिया में भाई बहन का ही प्यार अमर है। प्यार तो दुनिया में कई किस्म के होते हैं, बाप बेटे का होता है, यार दोस्तों का होता है, याराना दोस्ताना का होता है। ठीक कहते हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए, पिताजी के जाने के बाद मैं उनको इतना प्यार देता हूँ, कभी ये ना उनको महसूस हो कि मेरे पिताजी नहीं है। नहीं है, हमें माँ और पिता का प्यार नहीं मिल रहा है।
मिल नहीं रहा है। जाओ, हाँ जाओ। महानता है, आप आराम कीजिए। जाओ, मैं भी जा रहा हूँ विद्यालय। जाओ, छोटे भाई और बहन, मैं दरबार में इंतजार करूंगा। मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए अच्छा अपने हाथों से चुन चुन करके बना के खाना लेके। हमारी पत्नी इतना चाहती है कि आज ये महल से चलकर खुद हमारे लिए भोजन लेके आई है। हाँ बाबू, ये भोजन तुमने बनाया है? जी अपने हाथों से। क्यों? तुम्हारी दासी कहाँ गई? उनके हाथ कुछ तो तुम दरबार चल के आई हो? उनके हाथ कुछ जरूरी काम पड़ गया था तो अपने घर चली गई। अच्छा, तो इसका मतलब तुम हमें बहुत चाहती हो। और ये बताओ, तुमने भोजन किया? कैसी बातें करते हो भैया? क्यों? हाय भगवान, वही कहा के रंडी मेहरिया हो जाओ, मनसावा का पहले खवाया अपना ढकोर के बैठ जाओ। शाबाश, मैं तो पतिव्रता नारी हूँ। क्या बात है, धर्म पत्नी हो तो ऐसी। हाँ भैया, कि जैसे हमारी है। वाह, हमारे बगैर भोजन खिलाए। जाओ बैठी बहनी दीदी, अढ़ाइया भर पहले ठास लेती हूँ तब कहती हूँ तुमने भोजन नहीं किया तब खवाओ। लेकिन तारा, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? आज हम भी सारे दुनिया के रस्मों रिवाजों को तोड़कर ये भोजन हम अपने पत्नी को अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं। क्या बात है? क्या बात है? हमारी तारा रानी तो ऐसे चौंक रही हैं जैसे हम तुम्हें जहर खिलाने जा रहे हैं। कैसी बातें आप करते हैं? चल खाओ, साथ में ही खाती हूँ मैं तुम्हारे। तारा, भगवान कसम, हम तुमको इतना चाहते हैं कि अगर आज तुम प्यार से हमको जहर भी खिला दोगी तो हम खाएंगे। राम राम भैया, कैसी बकवास करते हो? बैठो। लेकिन तारा, भोजन करने से पहले मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। कह दूं? क्या बात है? मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी।
या भगवान, पानी पीते ही हमारे जिगर में आग जैसे लग गया, बिल्कुल हमारे पेट में दर्द क्यों होने लगा तारा। धोखा 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 धोखा। पिंकी मेरी बहन, मेरा भाई विजय, तूने खाने में पानी में जहर क्यों दिया मुझे? खामोश विजय। बेअदबी से अगर पेश आया ना तो सोच लेना। मेरे भाई विजय, मेरा मुन्ना, बार करता रहा मुझ पे इल्जाम लगा रहा है।